अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही जो है वो छोटा सा सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, रेडिकल x - 2 = 8 - x। तो करना क्या है, इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 की तरह ही है सेम। तो पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि हमें रेडिकल वाली जो वैल्यू होती है उससे हमने अकेला करना होता है। तो जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमारे पास पहले से ही जो है वो हमारे पास रेडिकल वाली वैल्यू क्या है, वो एक साइड पर है, वो केली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप हम जो है वो इसका रेडिकल खत्म करेंगे। तो रेडिकल खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो हमें पता है हमने क्या करना है, हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम जो है वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर जो है वो दोनों के ऊपर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल x - 2 जो है इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा = 8 - x, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा x - 2 = यहाँ पर जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला जो है वो बन जाएगा। कौन सा, ये हो गया a, बीच में माइनस, ये हो गया b, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में लिखवाया था, दोबारा लिखवा देता हूँ, ये आपने याद करने हैं दोनों फार्मूले। a + b का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। ये दोनों फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास साइन बीच में कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है, तो हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो किसके बराबर है, a², ठीक है, माइनस का 2ab और प्लस का b²। ठीक है, a हमारे पास 8 है, 8 लगा दिया, b हमारे पास x है, x लगा दिया, 8 का स्क्वायर 8 × 64। ठीक है, यहाँ पर x - 2 सेम। ठीक है, 8 × 64 माइनस 8 × 16। ठीक है, और ये हो जाएगा -16 और x। ठीक है, प्लस x का स्क्वायर x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, अब हमने जो है इक्वेशन को हमने करना है स्टैंडर्ड। ठीक है, इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इक्वेशन को। तो ये सारी वैल्यूज को जो है वो हम इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, या तो इन दोनों वैल्यूज को जो है वो इस तरफ ले जाते हैं। ये तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया = ये जो है हमारे पास 64 - 16x प्लस का x²। ठीक है, प्लस का x इस तरफ जाके माइनस का x हो गया, माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये उल्टा करके लिखा हुआ है और इसको तरतीब भी दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर x² वाली, ठीक है, उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो है x वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है -16x और माइनस का x। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ ओनली नंबर्स। ठीक है, प्लस का 64 और प्लस का 2। ठीक है, = 0। ठीक है, अब इक्वेशन को हमने सीधा करके लिख लिया और इक्वेशन पे जो है हमने जो पावर्स थी वो भी हमने सही करके लिख ली। ठीक है, इक्वेशन को है मतलब हमने बिल्कुल सही अरेंज कर लिया। ठीक है, x² - 16x - x प्लस 64 प्लस 2 = 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि जो x की पावर सबसे बड़ी है वो 2 है, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर कोई भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर माइनस में है तो उसे भी सॉल्व करके हमने सिंपलीफाई करके उसके भी जो है वो हमने हल करना है, उससे भी और प्लस में लेकर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास x² सेम माइनस का 16x माइनस का x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17x। ठीक है, अब प्लस का 64 है, प्लस का 2 है। ठीक है, अब प्लस के 64 में जो है वो प्लस के 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे प्लस के 68 = 2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 68 नहीं सॉरी 64 है ना, 66 हो जाएंगे, गलत हो गया, 66, 68 नहीं 2 है यहाँ पर, 4 नहीं, 64 में 2 प्लस किए तो 66 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड हो चुकी है, x² - 17x और प्लस का 66 = 0। तो एक बार इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसका देखते हैं कि हमारे पास मेरिट टर्म ब्रेक निकल रहा है तो हम मेरिट टर्म ब्रेक निकालेंगे, एंड अगर मेरिट टर्म ब्रेक नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही होगा कि हम जो है वो इसका क्या करें,
क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही होगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू 0। तो हम जो है वो ये वाले एक्सट्रीम वैल्यूज लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 66x² और माइनस का 70x। ठीक है, तो हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्लस का 66 आए, और हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 17 आए। तो 66 का जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे ज़हन में एक और वैल्यू भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 66 है, तो उसके लिहाज से तो मेरे ज़हन में जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 11 और 6। 11 और 6 17 भी हो जाएंगे, 11 6 66 भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 66 हो जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 17। बिल्कुल सही जवाब भाई हमारा जो है वो स्टूडेंट्स। तो क्या जो है हमारा मिड टर्म ब्रेक हो चुका है, तो हमें जो है वो यहाँ पर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम जो है अब डायरेक्ट जो है एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम जो है हमारा जो नंबर्स मिल चुके हैं माइनस 11 और माइनस 6, इसी जो है वो हम लिखेंगे अपने मिड टर्म ब्रेक के अंदर। ठीक है, माइनस का 11 है, माइनस का 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, ठीक है, और माइनस का 6x और प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 11, इधर जो है वो माइनस 6 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस माइनस प्लस और 6 11 दा 6 11 दा 66 हो गया। ठीक है, 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 6 ये एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 11 ये एक ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों को 0 के बराबर कर देना है, तो वो भी कर देते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 6, ठीक है, और x इज इक्वल टू ये प्लस का 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक हमारे पास है x इज इक्वल टू 6 और एक हमारे पास है x इज इक्वल टू 11। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर जवाब अभी तक नहीं आया। ठीक है, हमने x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिए। अब इन वैल्यूज को जो है हमारी इक्वेशन के अंदर हम जो है x की जगह पे पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सी जो है वो वैल्यू वेरीफाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी इक्वेशन यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रेडिकल x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम 6 को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडिकल 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x, हमारे पास क्या हो गया है 6। ठीक है, तो रेडिकल 6 माइनस 2 4, ठीक है, इज इक्वल टू 8 में से जो है वो 6 चलेगा, बाकी बचे 2। ठीक है, तो 4 जो है रेडिकल से निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास जो है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो 6 वैल्यू थी वो हमारे पास हो चुकी वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन सेम, x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, अब इसमें जो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, तो रेडिकल 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, तो 11 में से 2 चले गए, बाकी बचे 9, रेडिकल 9 इज इक्वल टू, अब 11 में से हमने 8 निकाल दिए, तो बाकी कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास 11 बड़ा है, ठीक है, और उसके साथ साइन माइनस किए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमारे पास जो है वो रेडिकल से जो है वो 9 बाहर आएगा। ठीक है, तो क्या 9 जो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 जो रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये भी हमारे पास है स्टूडेंट्स आंसर, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आई सेम है। तो अब हम इसमें जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बुक में भी जो है हमारे पास एक बता, हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा आंसर जो है वो हमारा दुरुस्त आया है या नहीं, कि आंसर में जो है वो 3 वो मांग रहे हैं नहीं, पर आंसर में जो है हमारे पास 3 आया है, क्योंकि रेडिकल से जब जो वैल्यू निकलती है वो प्लस में भी निकलती है, वो माइनस में भी निकलती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स जो है इसके सही आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो 6 ही है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 6 है, क्योंकि वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आया है, और यहाँ पर साइन के सिर्फ डिफरेंस से जो है वो हमारे पास ये आंसर जो है वो ये वेरीफाइड नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ एक साइन के डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का 3 था, यहाँ पर प्लस का 3 था, इसी वजह से जो है वो ये हमारे पास जो है वो वेरीफाइड नहीं हुआ। तो 6 हमारे पास जो है वो इसका वैलिड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं जो है वो इक्वल है और ये हमारे पास इक्वल है, तो हम यहाँ पर आंसर ब्रैकेट में लिखेंगे 6 हमारा जो है वो इस पार्ट का
आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरीफाई करने के बाद ही हमें आंसर मालूम होता है कि x तो x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है कि x की वैल्यू 6 आई है कि 11 आई है। अभी ये वेरीफाई भी करना होता है कि ये वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक साइन, यहाँ पर साइन में भी जो है बच्चे काफी गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक साइन के डिफरेंस से जो है हमारे पास इक्वल नहीं हुए और 6 हमारे पास जो है इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बुक में भी यही आंसर है, अगर बुक में कोई आंसर गलत होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में भी जो है हम पार्ट नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट के सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी ना हो और स्टूडेंट जो है वो अच्छे से समझ पाएं। आपने इसकी अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, कोई भी डिफिकल्टी है इसमें आ रही है, आपको मुश्किलात आ रही है सॉल्व करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या आपको जो है कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है वो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से भी जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपने जो है बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है मुझसे पूछना है। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आप जो है अच्छे से जो है वो इसे समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, शेयर लाजमी किया करें, कमेंट करके अपनी राय जो है वो लाजमी दिया करें। अगर मैं के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।